वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से चला रहे होंगे। आज का व्लॉग होगा मिक्सअप, क्योंकि हम तैयारी करने वाले हैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी एंड मतलब उसका हम मॉक टेस्ट लगा कर देखेंगे एंड दूसरा DSSB के लिए। तो आज हमारे पास वैसे तो बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बट वो चीज़ हम करेंगे व्लॉग में। बट मैं अभी आपको बता दूं कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो डिले होता जा रहा है, बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि जो भी होता है देखिए होता तो अच्छे के लिए है। एंड मैंने DSSB की जर्नी में सिर्फ एक चीज़ को मैं फॉलो कर रही हूँ, वो है ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड हाँ, एक और बात, महादेव सब संभाल लेंगे, डोंट वरी। आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को लेके। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अपनी तैयारी को बूस्टअप करना और उस पर ही फोकस करना, क्योंकि अगर हम अपनी तैयारी को बूस्टअप करेंगे तो ही हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि अभी अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे, क्योंकि रात जब मैं लेट के सोने वाली थी, दैट टाइम मैं अपने आप का पूरा दिन यूटिलाइज करती हूँ और मैं पूरा माइंड अप करती हूँ कि क्या मैंने आज वो काम किया जो मुझे अपने एम की तरफ लेके जा रहा है या नहीं। तो तब मेरा जो मैंने अपने आप को क्वेश्चन करा कि क्या मैं अपने जो एग्ज़ाम है, अगर मान लो एग्ज़ाम 15 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो, क्या मैं उस एग्ज़ाम के लिए रेडी हूँ। तो तब मेरे मन ने आवाज़ दी कि नहीं, तुम अभी इतने रेडी नहीं हुए हो कि आप अपना एग्ज़ाम दे ले। तो अगर थोड़ा लेट भी हो रहा है तो वो भगवान की मर्ज़ी है, जब होगा हो जाएगा, DSSB वालों की मर्ज़ी है। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पढ़ाई करिए और कुछ मत करिए। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमारे जो फॉर्म है वो फिल हो चुके हैं, तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ और नहीं होना चाहिए हमारे पास। क्योंकि देखिए PRT वालों के पास तो इतना भी मोटिव नहीं है कि वो इस चीज़ की वेट करें कि क्या पता हमारा एग्ज़ाम जल्दी हो जाए या कुछ भी। तो आप अपना एग्ज़ाम जल्दी मान कर अपनी पढ़ाई करिएगा। तो अभी मैं पढ़ी रही थी और हाँ, आज मैंने अपनी सारी बेडशीट धो दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और बाहर इतना गंदा हो रहा है उस घर टूटने की वजह से, क्योंकि घर टूट रखा है और उसकी गंदगी घर में आ रही है एंड सब कुछ इतना ज़्यादा मैसअप हो रखा है हमारे रूम पे, क्योंकि हम थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं एंड टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि बार बार तबीयत ख़राब हो जा रही है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है पूरे दिन में जो कैमरा के पीछे होती है। तो वो चीज़ हम थोड़ा सा मैनेज अप करने का ट्राई कर रहे हैं, बट वो हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अभी बजे हैं शाम के, मैं आजकल शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, 8:08। वाह, बढ़िया टाइम है और मैं भी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या कोई भी मुझे सजेशन है वीडियो के दौरान या वीडियो के अंत में, आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आप यहाँ पर ये चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं और ये चीज़ आप अपनी हटा सकते हैं, या फिर आप अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। जो भी आप अपना बोलोगे मैं उसको कंसिडर ज़रूर करूँगी, आई विल कंसिडर दैट। तो चलिए अब चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। पहले कुछ खा लेते हैं एंड जोत लगा लेते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। पुराने भी होंगे तो भी लाइक कर देना वीडियो। तो चलिए बिना डिले करे चलते हैं पूजा करने के लिए। और आजकल मेरे रूम का बैंड बजा हुआ है। आप लोगों ने आज तक भी ऐसा रूम नहीं देखा होगा कि मुझे अपना बैकग्राउंड छुपाना पड़ रहा हो, बट यस, मुझे अब छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि सारा जो घर है वो सीलन की वजह से सारे के सारे मैप ख़राब हो गए हैं, सारे घर में सीलन आ गई है। ग्राउंड फ्लोर तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से बरसात के मौसम में। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग ग्राउंड फ्लोर आपको मिल रहा है तो बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि बरसात में बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली है ऑन कैमरा ही। एंड हाँ, आप कह रहे थे कि विदाउट फिल्टर बनाया करो वीडियो। देखिए ये आज विदाउट फिल्टर ही बन रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, OnePlus में जब कभी कभी कैसा होता है, साक्षी फ़ोटोज़ ले रही है तो वो कैमरे को क्लिक करके रख देती, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो आज विदाउट फिल्टर ही बन रही है वीडियो। आपने कहा था कि विदाउट फिल्टर ही बनाया करो, तो आज मैंने बना दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। पहले लगा लेते हैं जोत। और हाँ, मैं ये बता रही थी एक और चीज़ कि आज मैंने अपनी सारी बेडशीट वगैरह धो दी है, बेड की भी और गद्दों की भी, क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी। ग्राउंड नीचे लेटते हैं तो वो पैर वैर गंदे आ जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अब चलते हैं पूजा करने के लिए और आपसे मिलेंगे ब्लॉग में। बने रहिएगा एंड तक। लेट्स गो गाइस।
इस टाइम का मैंने सबसे महंगा आम ख़रीदा जो था 150 रुपीज़ केजी, और इतना ज़्यादा महंगा आम मैं नहीं ख़रीद सकती हूँ। तो ये मैंने अपने मन को समझाया कि मैं ही अपने लिए लास्ट टाइम आम ख़रीद रही हूँ एंड फिर मैं नेक्स्ट ईयर ही ख़रीदूँगी। वैसे तो मैं ये अपने आप को समझाने के लिए बोल रही होंगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड उसके बाद में मैंने देखा तो आगे आपको व्लॉग में पता चलेगा कि हम मतलब नेक्स्ट डे बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए गए थे, क्योंकि राखी का फेस्टिवल आने वाला है, तो फिर यहाँ से तो राखी ख़रीद के लेके जानी ही थी। तो उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो की बार चीज़ें महंगी हो रही है वो राखी और आम ही महंगे हो रहे हैं। इतनी महंगी राखियाँ हो रही हैं। तो चलिए वो चीज़ बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बातें, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी शॉपिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसमें मैंने ख़रीदा तो कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बट एक एस्पिरेंट होने के नाते बट मैं बहुत सारी चीज़ें देख के ज़रूर आई थी, क्योंकि माइंड बहुत दिनों से मैसअप हो रखा था, तो एक बहाना मिल गया था बाहर जाने का। तो वो चीज़ चलो आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने रियल को एनालाइज़ करने के स्टार्ट कर दिया है। एंड हाँ, एक और बात कि 14 नवंबर तक 30 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक की जो डेट है वो एमटीएस को मिली हुई है। तो अभी जो लगता है सबके द्वारा जितना भी चीज़ें हैं कि आई थिंक हमारा एग्ज़ाम में भी डिले होगा, तो वो चीज़ें हम बाद में कर लेंगे। एंड ये पता नहीं मुझे पैर में चोट कैसे लग गए, मुझे तब पता चला जब मेरा सारा ब्लड बह रहा था, उसके बाद मुझे पता चला। तो फिर हम आ गए थे विशाल मेगा मार्ट में ये देखने के लिए क्या क्या आ रहा था। एंड हाँ, यहाँ पे बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था। एंड मेरा मन कर रहा था कि कुछ ना कुछ घर के लिए ले लूँ, बट मेरी जब इनकम आएगी ना तो मैं उस टाइम लेना पसंद करूँगी जब मुझे बार बार पैसे का प्राइस ना देखना पड़े। आप यहाँ पर नोटिस करना, मैं हर चीज़ जो भी उठा रही हूँ, जो भी मुझे पसंद आ रही है, मैं सबसे पहले प्राइस नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि लिमिटेड पैसा होता है एंड लिमिटेड पैसे में हमें सब कुछ करना होता है। तो इसी बीच में मैं अब यहाँ पर आ गई थी सामान खरीदने के लिए। तो मैं यहाँ पर कप वगैरह देख रही थी, घर के क्रॉकरी का सामान, और ये हमने कांच की बोतल भी ली थी साक्षी के लिए। तो ये सब सामान हमने थोड़ा बहुत लिया था। एंड रही बात पढ़ाई की, तो आज हमने थोड़ा कम पढ़ा था, बट हाँ पढ़ा था। आगे रीज़न भी मैं आपको शेयर करूँगी कि मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्लीज़ मेरी अगर आप हेल्प कर सकते हो तो करिएगा। तो यहाँ पर बहुत प्यारा प्यारा सामान था। मैं सोच रही हूँ कि जब मेरी कोई पेमेंट आए तो फिर मैं उससे अपना थोड़ा सा सामान खरीदूँ डेकोरेशन का। एंड अपना जो ये बैकग्राउंड मेरा ख़राब हो रखा है, ये थोड़ा सा साफ़ करूँ। एंड प्लीज़ बाहर के बैकग्राउंड के नॉइज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है। आज पता नहीं बच्चे बहुत सारे जो है पतंगे उड़ा रहे हैं, तो इस वजह से। तो अभी म्यूज़िक बंद हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अभी जाके मैं इसमें वॉइस ओवर कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सुंदर सामान है। एंड जिसको शॉपिंग करना पसंद है, देखिए हर लड़की को पसंद होता है, वैसे तो लड़कों को भी पसंद होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इतने प्यारे प्यारे सामान। और यहाँ पे मैं योगा मैट देख रही थी, फिर मैंने सोचा कि 2 दिन एक्सरसाइज करूँगी, फिर नहीं करूँगी मैं। तो मैंने देखा तो सब कुछ बहुत बढ़िया मतलब छूट पे आ रहा था इस टाइम। अगर मतलब मैं एक टीचर होती या फिर मैं एक इनकम वाली होती, तो फिर मैं घर में ना पूरी कार भर के लेके जाती। उसके बाद मैंने ये वाला सामान देखा, एंड देखो कितनी प्यारी प्यारी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। ये सब पेन है बाय द वे, मैं आपको बता दूँ, इनके अंदर सबके अंदर पेन थी। तो फिर मैं नेक्स्ट डे हुआ एंड फिर मैं मतलब राखी वगैरह ख़रीद के ले आई थी बहुत सारा सामान। एंड थोड़ा सा मैं मतलब कल के लिए छोड़ के आई थी कि कल वगैरह मैं कल लेके चली जाऊंगी। तो वो फिर मैं सोच रही हूँ कि आज और जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा घूमने का मन कर रहा है, क्योंकि इस टाइम जो है मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा सामान आ रहा है। तो फिर मैंने जो रिवाइज़ करना स्टार्ट करा है वो है रियल एनालिसिस, और इसको ही करने में आपको पता ही है सबसे ज़्यादा वेटेज है इसमें, और बहुत सारा सामान मतलब पढ़ना होता है। तो अब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ साथ करूँगी। एंड मुझे शायद 5-6 दिन के लिए घर भी जाना पड़ेगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वहाँ का भी व्लॉग अपलोड कर दूँगी। एंड हाँ, वहाँ से आने के बाद मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँगी व्लॉग के लिए भी एंड सब चीज़ के लिए। तो फिर मेरे टेस्ट वगैरह भी हो जाएंगे, सब चीज़ हो जाएगी, तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। तो अभी तो ये करा, फिर उसके बाद मेरा अभी चल रहा है जीके में मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है। एंड मैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा डाउट में हूँ। मैं बता दूँ कि मैं दूँ या ना दूँ, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा कंसंट्रेट अपना DSSB पे ही देना है। गाइस, मैंने पढ़ाई तो मैं कर ही रही हूँ, बट मुझे एक चीज़ आप लोगों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कस करनी थी। वो ये करनी थी कि जितना प्रोडक्टिव मेरे पहले के दिन हो रहे थे, उतना ज़्यादा मैं प्रोडक्टिव नहीं बना पा रही हूँ अपने डेज़ को। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है मेंटली, क्योंकि दिस जॉब रियली मीन्स टू मी। एंड मैं इतना ज़्यादा मतलब
कर रही हूँ, बट फिर भी ये चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही है जितनी मुझे चाहिए कि मेरा दिन प्रोडक्टिव हो। बट मैं कंसिस्टेंट हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहा है, इतना ज़्यादा लो फ़ील हो रहा है कि मैं जब खड़ी होती हूँ तो मुझे एकदम से ऐसे ब्लर हो जाता है आँख के सामने, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और आई नो कि मुझे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है और मैं बीमार बहुत ज़्यादा होती हूँ, बट इतना नहीं था। मैं सब कुछ कर रही थी, जितनी भी मुझे प्रॉब्लम हो रही सब कुछ फेस करके मैं सब कुछ कर रही थी। बट आजकल जब से एक तो एग्ज़ाम डेट का थोड़ा ये हो रहा है कि कब होंगे एग्ज़ाम, कब नहीं होंगे। देखिए, वो तो चलो मेंटली हो ही रहा है कि पता नहीं क्या होगा, बट मुझे क्या हो रहा है, जैसे मैं कहीं बैठ जाती हूँ, जैसे अभी मैं लेट रही थी थोड़ी देर के लिए, एंड मैं खड़ी हुई तो सडनली क्या हुआ कि मुझे एकदम से ऐसे ब्लर हो गया आँख के सामने, जैसे चक्कर टाइप का आ जाता है कभी कभी, वो हो रहा था। ये किसकी कमी से होता है? आई थिंक आयरन की कमी से होता है, बट मैं तो लोहे की ही कढ़ाई वगैरह सब यूज़ करती हूँ। आई डोंट नो क्यों हो रहा है। एंड आजकल डाइट भी अच्छी नहीं जा रही है, और आई थिंक कि वो भी सबसे बड़ा रीज़न होगा। तो ये सब चीज़ मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि ये मेरे डेली यूज़ जो वेज़ है उसमें ये चीज़ हो रही है। तो अगर आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ बताइएगा। और रही बात पढ़ाई की, मैं कंसिस्टेंट हो पा रही हूँ, बट जैसे मैं 10 आवर्स तो पढ़ती थी और 10 घंटे प्लस मुझे करना ही होता था, तो वो मुझसे नहीं हो पा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज पढ़ पा रही हूँ, बट अभी क्या हुआ, फिर से मुझे थोड़ा सा ना लेजी लेजी फील होने लगा, और मतलब ऐसे मन करता है कि लेटे रहो आँख बंद करके बस। तो वो सब चीज़ हो रही थी। एंड अब घर भी जाना है राखी के लिए। राखी के लिए भी मुझे 2 दिन पहले जाना होगा, क्योंकि मम्मी को कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए, और भाई का एग्ज़ाम है तो घर पे रहना ज़रूरी है, तो वहाँ भी मुझे 2 दिन पहले जाना होगा। तो आप लोग ये बताइएगा कि घर का व्लॉग डालूँ या ना डालूँ, क्योंकि मुझे लग जाएंगे शायद 6-7 दिन लग जाएंगे मे बी, और 24 का मेरा अपॉइंटमेंट भी है, तो वो भी हम देख लेंगे, वो भी देखना ज़रूरी है। तो चलिए अब बिना डिले करे चलते हैं फिर से पढ़ाई करने के लिए। एंड आज फिर से गर्मी ज़्यादा है, और देखिए कितनी मतलब पसीना आ रहा है। मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया था, क्योंकि अब मैं बहुत लेज़ी फ़ील कर रही थी, तो बस मैं यही बताना चाहती थी। तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का, या फिर मैंने कॉफ़ी भी पी ली थी। हाँ, मैं ये भी बता दूँ कि मैंने कॉफ़ी भी ले ली, बट मेरा जो लेज़ीनेस है वो ख़त्म नहीं हो रही थी। अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लॉट की तरफ एंड बढ़ते हैं आगे। लेट्स गो गाइस। तो उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी, और मैं अब यहाँ पर कर रही हूँ अपना जो इकोनॉमिक्स है, और उसके साथ साथ मेरा मैथ्स के टॉपिक चल रहे हैं, जनरल मैथ्स के। एंड उसके साथ साथ भी मैं 1-2 टॉपिक और कर रही हूँ। पार्ट 1 को भी मैं साथ में लेके चल रही हूँ, तो मैं अल्टरनेट डेज पे पढ़ती हूँ। इसी वजह से मैंने 2 दिन का व्लॉग बनाने स्टार्ट करा है। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा है, या फिर आपको डेली व्लॉगिंग चाहिए, तो आप बता देना, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू करने का एक बार फिर से सोच रही हूँ। क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनता कि बार बार कितने कितने दिन में व्लॉग्स आते हैं, एंड फिर वो एक कंसिस्टेंट नहीं बन पाती। तो क्योंकि बहुत सारे लड़कियां हैं जो मेरे साथ ही मेरे सब्जेक्ट को देख के पढ़ाई करती थी, तो उनके लिए भी वो चीज़ का नुकसान हो रहा था। तो मेरे हिसाब से कि क्यों ना हम दोबारा से एक और टर्न लें, और फिर से एक और स्टार्ट करें अच्छी तरीके से, और एग्ज़ाम डेट ना सोचते हुए, बहुत सारी चीज़ों को दिमाग से निकालते हुए, और मतलब ट्राई करते हैं अपने दिन को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की। तो आप मुझे इस लेजीनेस का थोड़ा सा बताइएगा कि मैं क्या चीज़ प्रेफर करूँ, और मैं क्या चीज़ खा सकती हूँ, ताकि मेरी थोड़ी सी जो मतलब बॉडी है वो उठ पाए, और थोड़ा आराम मैं कम कर पाऊँ। तो चलिए, आज का व्लॉग इतना ही है। अब मिलेंगे हम होपफुली कल के व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम।